ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 जनवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है राशिफल। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसमें ग्रहों की वास्तविक स्थिति को जानें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस बार मैंने देखा कि मैं चर्चा करता हूँ, पहले करता था साप्ताहिक राशिफल में, अब तो बीच में बहुत गैप रहा। तो धीरे धीरे चर्चाओं का भी अब जैसे जैसे रिलैक्स हो रहा हूँ, काम अब नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, तब तक कुछ अब इच्छा करती है कुछ चर्चाएँ की जाएँ धीरे धीरे। इस बार एक अजीब सा सिचुएशन मैंने देखा, क्योंकि जब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है, जब एक भेड़ चाल सी बनती है, तो मैं देखता हूँ कि उसमें एक्यूरेसी जो है वो ख़त्म होती चली जाती है, जानकारी जो है वो वास्तविक जानकारी ख़त्म होती चली जाती है, अपभ्रंश बहुत बढ़ जाता है। तो ज्योतिष में अवेयरनेस तो बहुत बढ़ी है, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उस अवेयरनेस के साथ साथ जानकारी इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैल गई हैं। मतलब अगर जानकारी 10% हो तो भ्रांति 80% है, कि लोग एकदम से भ्रमित हैं। इस बार मैंने देखा कि जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं और सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं तो खरमास लगता है। बृहस्पति की राशि में जब सूर्य जाते हैं तो 14-15 दिसंबर से लेकर के इधर बीच 13 जनवरी तक खरमास था। 14 को सुबह संक्रांति मनाई गई, जब मकर संक्रांति। उसके बाद सूर्य जब मकर में जाते हैं और मेष में जाते हैं तो संक्रांति होती। संक्रांति तो किसी भी में जाएंगे राशि में संक्रांति कही जाएगी, लेकिन मेष और मकर संक्रांति में स्नान दान पुण्य का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य जब मेष में जाते हैं तो उच्च के होते हैं और मकर में जब आते हैं शनि की राशि में, अपने कहा जाता है कि अपने पुत्र के जो है वो घर जा रहे हैं सूर्य। लेकिन जब बृहस्पति की राशि में होते हैं तो उसको खरमास कहा जाता है। असामान्यता शादी विवाह या गृह प्रवेश जैसे कार्य जो है वो वर्जित उसमें होते हैं। लेकिन पूजा पाठ के लिए ये सब इस तरह के महीने बहुत ही उपयोगी, जैसे मलमास, जैसे वो आता है मलमास होता है। मलमास तो एक बोलचाल की भाषा में कहता है, लेकिन सच पूछे तो उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है पूरा महीना। उसी प्रकार जो चातुर्मास जो समय होता है, जिसमें कि साधु संत पहले करते थे, अभी भी जैन धर्म में बड़ा महत्व है, या अभी भी जितने जहाँ जाते हैं वहाँ 4 महीने तक जो बरसात का मौसम होता है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, नवरात्रि से तक लगभग, जब देव उत्थान एकादशी से पहले, तो उसको हम लोग चातुर्मास के नाम से जानते हैं। उसमें भी विवाह शादी और गृह प्रवेश वर्जित रहता है। लेकिन भ्रांति अब ऐसी फैल गई है, मैं देख रहा हूँ कि खरमास में पूजा नहीं करते। मतलब मेरे पास कम से कम 10-15 लोगों की क्वेरी इस प्रकार की है कि हमारी पूजा तो शेड्यूल करिएगा, लेकिन खरमास बाद करिएगा। अब चूँकि पूजा पाठ में ऐसी चीज़ है कि हम लोग मना नहीं करते कि क्लाइंट की जो इच्छा है, लेकिन मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है। सूतक के अलावा जनना शौच और मरना शौच, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है आपके खानदान में जिससे आपका सीधे ब्लड रिलेशन हो, 7 पुश्त के अंदर, 7 पीढ़ियों के अंदर, या आपके परिवार में कोई शोक हुआ हो, किसी की मृत्यु हुई हो 7 पीढ़ी के अंदर, तो सूतक लगता है। तो वो जो शौच होता है, शौच मृत्यु के समय, और उसके अलावा पूजा नहीं करने का कोई विधान नहीं है। और ये सब जो मास होते हैं ये पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। अब जैसे नवरात्रों में दुर्गा जी की पूजा का बहुत अच्छा विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुर्गा जी की पूजा बाकी महीने में हो ही नहीं सकती। तो ये जो एक भ्रांति इस बार मुझे, और एक दो नहीं, एक दो होते हैं तो हमको चलो उनके लोकाचार में कहीं होगा, 12-15 लोग नहीं खरमास में नहीं। एक तो इंतहा हो गई कि बेटी की विदाई करानी है, तो विदाई तो भाई ठीक है, पहली बार विदाई होनी तो खरमास में नहीं होगी, लेकिन उसका मुहूर्त भी नहीं निकालना है, पंचांग भी नहीं टच करना है। तो मतलब ये इस दिशा में जो बढ़ रही है जनसंख्या, इस दिशा में जो सोच बढ़ रही है लोगों की, ये क्या करेगी, ये इतना भ्रम और भय उत्पन्न करती है कि
लोग जो है ना, आधे लोग तो डरने लगते हैं, आधे लोग भयभीत हो जाते हैं। और पूजा पाठ चीज़ें जो है श्रद्धा की चीज़ है, तो उसमें शंका उत्पन्न होगी। तो इसीलिए हमारे पास जितनी पूजाएं, मैंने किसी को मना नहीं किया, जितने लोगों का आग्रह था कि खरमास बात करें, कुछ भी मैंने इस पर कमेंट नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि चूँकि अब ये ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस पर अपनी बात लोगों के आगे रखनी चाहिए कि भैया खरमास, मलमास, चातुर्मास, ये सब समय, नवरात्र में शादी ब्याह थोड़ी होता है। नवरात्र में कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं। बहुत लोग विजयादशमी को कर जाते हैं, लेकिन विजयादशमी या ये सब गृह प्रवेश के लिए नहीं होता। गृह प्रवेश है, विवाह है, बहुत लोग तो नवरात्रों में विवाह कर देते हैं, तो नवरात्र विवाह के लिए नहीं होता, ये भ्रम है आपका। लेकिन जो है वो अब उसको बैठ गया, कहीं किसी ने कह दिया, अब इंटरनेट पे तो सारे विद्वान हैं जो है, अब उसके कारण इतनी भ्रांति फैल गई है कि हम गलत सही का भेद भूल गए कि भ्रम और भ्रांति में फंसने के शिकार। मुझे लगा इस बात को मुझे सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय को आज उठाया कि इस तरह के जो महीने होते हैं, इवन ग्रहण में मूर्ति स्पर्श या जल का स्पर्श मना है, लेकिन पूजा मना नहीं है ग्रहण में, बल्कि और ज़बरदस्त अनुष्ठान होते हैं। अमावस्या के दिन ज़बरदस्त अनुष्ठान होते हैं। तो ये सब समय पूजा पाठ, बल्कि सच पूछिए तो इसमें उत्सव ना मना करके पूजा पाठ के लिए ही सर्वोत्तम है। जैसे बरसात के मौसम में पहले हम लोग के यहाँ भारत में प्रचलन है चातुर्मास का, तो उस समय क्या होता है, यात्राएं नहीं करते, मौसम खराब है यहाँ वहाँ, उसके बहुत से प्रैक्टिकल रीज़न है, कीड़े मकोड़े, रहने लायक नहीं होता था। तो बहुत पुराने समय में बहुत सी चीज़ों का महत्व है। और एकादशी के दृष्टिकोण से देखो तो विष्णु के शयन का पीरियड होता है, तो वो प्रार्थना का समय होता है। उस समय उत्सव के लिए कहा था कि उत्सव मत मनाइए। और अगर टेक्निकली देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए, तो उस समय वेदर ऐसा होता है कि आप उत्सव ठीक से नहीं मना पाएंगे। उस समय प्रकृति जो है वो उत्सव मनाने के मूड में नहीं रहती, प्रकृति अपने आप को परिवर्तित कर रही होती है। एक तरह से वो कन्वर्जन टाइम होता है, नए नए फूल पुष्प अंकुरित होते हैं, वेदर चेंज एकदम से हो रहा होता है, खतरनाक भी होता है, यात्राओं के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके बहुत से पहलू हैं, धार्मिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, तार्किक भी हैं, बहुत से उसके कारण हैं। लेकिन पूजा पाठ के लिए वो सब समय सर्वोत्तम होता है, क्योंकि हमें उस समय उत्सव नहीं करना, हमें उस समय जो गृहस्थ जीवन है, जो सांसारिक कर्मों में है, उसमें अधिक नहीं लगना, बल्कि उस समय हमें पूजा पाठ, ध्यान, योग, खान पान पर सुचिता, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय होता है। वैसे भी सूर्य जब बृहस्पति के राशि में जाएं तो कहना ही क्या है उस समय का। तो मुझे लगा कि इस बात को रखना चाहिए, इस कारण मैंने रखा कि ये भ्रांति है। और अगर समझ सकें आप लोग बात को, तो भविष्य में खरमास हो, मलमास हो, पुरुषोत्तम मास हो, चातुर्मास हो, इन सब समयों में जमकर पूजा पाठ करिए, उसका सदुपयोग करिए। और फिर जब विवाह शादी का समय आता है, जब गृह प्रवेश का समय आता है, उस समय आप सांसारिक कर्मों को अच्छे से करिए। तो यह इस बात पर चर्चा करनी थी। फिर अब आगे चर्चा का दौर यथासंभव जारी रहेगा। एक एक करके राशियों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए क्या है इस सप्ताह में। यात्रा जो है वो दिखाई पड़ रही है सप्ताह में, कहीं न कहीं यात्रा का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र पर एक सूर्य शनि बुध गुरु की युति हो रही है, तो कार्य क्षेत्र में जो है वो थोड़ा वाद विवाद, विशेष करके सूर्य और शनि की युति जो है वो थोड़ा वाद विवाद को जन्म दे सकती है। विशेष करके यदि आप कहीं उच्च अधिकारी हैं तो आपको अपने से जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनसे आपको कठिनाई महसूस होगी। तो कार्य क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यापारी गणों को लाभ है, विशेष रूप से जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, अपने बल पर जो काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, कुछ भी, जो यदि आप नौकरी में नहीं है, व्यापार में है, तो आपके लिए बेहतर लाभ का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों को कर्ज इत्यादि लेने का योग भी बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए समय जो है वो चर्चाओं का है, चर्चाएं हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई बहुत अच्छा योग नहीं है कि विवाह किया जाए इस समय। और वैसे भी जो लोग सनातनी हैं या जो हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं उनके लिए विवाह का वैसे भी मौका नहीं है, लेकिन अन्य धर्मों के लिए भी विवाह का योग कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। भाग्य जो है वो थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि कार्य व्यापार के लिए बहुत लाभकारी है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन धन संपदा खरीदने के लिए या असेट बनाने के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। सेहत के मामले में थोड़ा जिनको हृदय या लीवर से संबंधित समस्या है उनको सावधान रहना चाहिए। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए परिश्रम अधिक और परिणाम कम।
बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह कुछ नकारात्मक स्थिति बना रहा है। जीवन साथी के साथ जबरदस्त टकराहट उत्पन्न हो सकती है। भाग्य बहुत प्रबल है। भाग्य के कारण बहुत सी चीज़ें आपकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आय के मामले में भी यह समय उपयुक्त है। आय रहेगी, थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आय जो है वो बनी रहेगी और भाग्यवश कुछ नए आय के साधन भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ ऐसा होगा कि कुछ नए साधन उत्पन्न हो सकें हो आपके लिए। करीबी लोगों का काफ़ी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि तय करने के लिए, अब प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। मिथुन वालों के लिए बात की जाए, मिथुन वालों के लिए समय काफ़ी प्रतिकूल है, काफ़ी प्रतिकूल है। बहुत संभल कर रहना है। भगवान की लगातार जो है वो आराधना करनी है और थोड़ा स्थिर भाव बनाए रखना है। सतर्कता के साथ चलना है, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं। देखिए, समय जब प्रतिकूल हो तो प्रतिकूलता दिखाई दे तो मतलब हमें अपनी सतर्कता बढ़ा देनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी चीज़ में उद्विग्नता नहीं दिखानी है। सेहत का भी ख्याल रखना है। सामाजिक जो दायरे हैं उनको जरा सा संभाल कर रखना है। ऐसा ना हो कि सामाजिक दायरे जो है वो सिकुड़ जाएं या वहाँ पर कुछ कठिनाई आए, वहाँ कुछ बंधन उत्पन्न हो। विवाह इत्यादि के लिए थोड़ी अनुकूलता बनी हुई है। कुछ नया प्रपोजल लोगों के सामने आ सकता है जो अविवाहित हैं उनके लिए। आय में निरंतरता रहेगी, आय बढ़ी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ नहीं है। नए काम नहीं होंगे, शुभ कार्य नहीं होंगे, कहीं पद अपने अनुकूल चीज़ें नहीं मिलेंगी। हवा जो है अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। यदि सामाजिक कार्य में है, कहीं कोई उच्च अधिकारी हैं, कोई जितनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी और आप प्रभावशाली होंगे, उतना ज़्यादा इस समय कठिनाई मिलने की संभावना रहेगी। शुभता में थोड़ी कमी है, इस कारण प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। भाग्य भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। कोई वादा करे आपसे कि मैं ये काम बिल्कुल कर दूंगा या कर दूंगी, तो उस वादे को अंतिम सत्य मत मान लीजिएगा। ठीक है, कोई कह रहा है और आपको काम कराना है तो आप आश्रित तो निश्चित होंगे, लेकिन पूर्ण आश्रित मत होइए। ऐसा मत आश्रित हो जाइए कि अगर वो काम ना हो तो आपको बहुत कष्ट हो, क्योंकि काम होने की संभावना कम रहेगी। लोग, ये तो नहीं कहूँगा कि झूठे वादे करेंगे, लेकिन लोग वादा निभा नहीं पाएंगे। और आप किसी पर आश्रित हैं तो वहाँ से थोड़ी निराशा का योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत को लेकर के भी बहुत सावधानी रखनी है आपको। खान पान में बहुत सतर्कता बरतिए। भगवान गणेश और शिव की नियमित आराधना करते रहिए ताकि शुभता बरकरार रहे। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए बेहद उपयुक्त समय है, अनुकूल समय है। कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। तो हो सकता है कि आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं वो करिए, उसके लिए हवा आपके पक्ष में है, अनुकूल है। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। झटके से विवाह शादी इत्यादि तय होने का भी योग, हालांकि कुछ विरोधाभास भी रहेगा, अचानक मतलब उसमें उतार चढ़ाव भी रहेगा, लेकिन फिक्स होने का भी योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर थोड़ी कठिनाई है। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्रोध बहुत अधिक आएगा, अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखेंगे तो अपने संबंधों को आप बनाकर बचाकर रख सकते हैं। चेहरे पर, शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं चोट चपेट, सर्जरी इत्यादि का योग भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए बड़ा कठिन समय है। मैंने उधर राशिफल में भी बताया, और अब तो सूर्य शनि की युति हो गई, तो भाई कोर्ट कचहरी का कहीं मामला हो, कहीं कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, जहाँ पर कि कहीं कोर्ट कचहरी, न्यायालय, राज्य सरकार इत्यादि से कहीं कोई टकराहट होने की संभावना हो, या कहीं कोई चीज़ फंसने का हो, तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि यह जो समय अब चलेगा वो इनके लिए ठीक नहीं है। इन चीज़ों के लिए उसमें कहीं फंसेंगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। कर्ज इत्यादि से बिल्कुल इस महीने, वैसे तो मैंने जब तक शनि में है तब तक मैंने कहा है कि मत लीजिएगा, लेकिन ये महीना जब सूर्य भी मकर राशि में है, यानी लग्नेश छठे भाव में गए हैं, तो स्थिति बन सकती है, प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फंसाएंगे लोग। बहुत टर्म कंडीशन आपके सामने आएगी। अगर कर्ज इत्यादि समय प्राप्त होता है तो बहुत अधिक टर्म कंडीशन रहेगी। बहुत मजबूर समझ के लोग बाध्य करके आपका शोषण कर सकते हैं, मतलब आप शोषित हो सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति, अब दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही तो प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन अगर इस समय दशा अंतर्दशा भी खराब जिसकी हुई, कुंडली में भी ग्रह अच्छे नहीं हुए, तो उनको बिल्कुल ही स्थिति खराब हो तो कर्ज और विवाद में पड़ना चाहिए, अन्यथा यह समय नकारात्मक स्थिति बना रहा है। सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं।
परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परिणाम अपेक्षाकृत कम मिलेगा। एक बात अच्छी है, भाग्येश बहुत अच्छी कंडीशन में, और सिंह लग्न में मंगल जो है बड़ा प्रभावशाली ग्रह है। भाग्येश होता है और भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा, तो इसका प्लस पॉइंट यह है कि एकदम से फंसेंगे नहीं, चीज़ें बाधाएं बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन उसको, और सिंह लग्न वाले हिम्मती बहुत होते हैं, जल्दी हिम्मत हारते नहीं, ये प्लस पॉइंट है उनके साथ। तो भाग्येश का साथ होने से मुझे लगता है कि बड़े से बड़े जंगल को आप चीर काट के बाहर निकल आएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये समय जो है वो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, बचे रहिएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई कोई वाद विवाद हो तो दूर रहिए, और कर्ज लेने से किसी भी कीमत पर बचिए। स्थान परिवर्तन से इस समय लाभ मिलेगा, दूर की यात्राएं हो सकती हैं। आप किसी के प्रभाव में मत आइए इस समय। आपके सामने बहुत से प्रपोजल, ल्यूक्रेटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी, रखी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाएंगे, उलझन में फंस जाएंगे। तो बचे रहिए। से कई बार लोग मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं ना, चारा डालते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल में हुक लगा होता है। तो आप, मछली तो जाती है बेचारी कि उसको कुछ खाने का मिले, और शिकारी जो है उसमें हुक लगाया हुआ, जैसे मुंह डाले वो फंस गए। तो उसी तरह की स्थिति जो है कुछ आपके साथ बन रही है। कहीं कोई बहुत ल्यूक्रेटिव प्रपोजल आए, लगे कि तो मेरा एकदम बहुत बढ़िया है, मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा और बहुत सोच समझ के ठोक बजा करके कोई काम करिएगा। विवाह इत्यादि करने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, और इसमें कुछ न कुछ नुकसान और कठिनाई आएगी। कुल मिलाकर के भाग्य अच्छा है इस समय, बौद्धिक क्षमता थोड़ी अच्छी रहेगी, उससे मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों में आप डिसीजन लेने में बेहतर होंगे। पिता इत्यादि के लिए जो है बहुत नकारात्मक समय है, अच्छा समय नहीं है, कठिनाई भरा समय है। जीवन में कठिनाइयाँ महसूस होंगी, अस्थिरता महसूस होगी, इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम, अच्छा भोजन और सात्विक विचार, इसको रखना है, और लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यही मूल मंत्र है इस सप्ताह का आपके लिए। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए काफ़ी बेहतर समय दिखाई दे रहा है। भाग्य थोड़ी सी 10-20% ऊपर नीचे करेगी, लेकिन फिर भी यदि मैं देखूं तो पारिवारिक जीवन में सुख की अनुभूति, कन्या वालों का टाइम उधर बीच बहुत नकारात्मक जा रहा था, तो कई लोग मैं लिखते थे कि आप हमेशा नेगेटिव बताते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बताता, मैं ग्रहों की स्थिति देखकर बात करता हूं। तो इस समय जो है वो आपके लिए पारिवारिक जीवन में सुख की अनुभूति, सुख सुविधाओं, भौतिक चीज़ों में की वृद्धि, उसकी सहज प्राप्ति, आसानी से उसका मिलना, बौद्धिक क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि, ज्ञान के लिए सर्वोच्च सप्ताह, या यूँ कहूँ कि महीना भी बहुत लाभकारी होगा, लेकिन सप्ताह भी बहुत अच्छा योगदान देने वाला है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। पिता पुत्र के संबंधों में तनाव रहेगा। यदि आपको संतान है तो पिता पुत्र के बीच में किसी प्रकार से कार्य, व्यापार या बौद्धिक चीज़ों को, निर्णय के मामले में तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका विचार आपके पुत्र से ना मिले, या पुत्र कोई कार्य व्यापार कर रहा है तो आपसे ना मिले, तो वहाँ टकराहट का योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए अच्छे अवसर आएंगे, अपॉर्चुनिटी का योग है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, रिश्ते पनप सकते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं, और उसको स्थायित्व देने के लिए, उसको स्थिरता, यानी उसको रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए, विवाह इत्यादि में कन्वर्ट करने के लिए भी समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। सर्जरी वगैरह का शरीर के निचले हिस्से में योग बन रहा है, या कहीं चोट चपेट का योग बन रहा है। धन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, गाड़ी इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह उसका अच्छा योग दिखाई दे रहा है आपके लिए। मन कुल मिलाकर के मन प्रसन्न रहेगा, उपलब्धि होगी, और शिक्षा, कार्य, व्यापार, लगभग जीवन के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य को छोड़ करके सफलता का योग है, और संतान के साथ कुछ कठिनाई का योग दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्तों में जो है और प्रगाढ़ता आएगी और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। मन में बहुत उत्साह रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा। इस समय आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। नई नई योजनाएं जो है वो आपके विचार में आएंगी और उसको आप क्रियान्वित करेंगे। धन बचत के लिए अच्छा समय नहीं है। धन का आगमन थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। जो कुछ आएगा भी वो घर परिवार में स्वाहा हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और खर्च अधिक और आय कम इस सप्ताह का सारांश है। अब अचानक सप्ताह के प्रारंभ में किसी को नौकरी का प्रपोजल मिल सकता है, कोई कार्य व्यापार, नए कार्य व्यापार के प्रारंभ का प्रपोजल मिल सकता है, और कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए अनुकूल समय है। स्थायी संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया समय है, लेकिन पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद और तनाव का योग भी बना हुआ है। तो पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, लेकिन
जमीन जायदाद भूमि वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय बेहतर है। धन की बचत नहीं होगी। पेट संबंधी बीमारियां परेशान कर सकती हैं आपको। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा कठिन समय दिखाई दे रहा है और चेहरे पर चोट चपेट सर्जरी, कहीं आँख का, मस्तिष्क का, नर्वस सिस्टम से संबंधित, इस तरह से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई, या सर्जरी का योग आपके लिए बन रहा है। वाणी संतुलित रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन करीबी लोगों से बड़ा वाद विवाद का योग भी बन रहा है। जहाँ सहयोग नहीं मिलना चाहिए वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ बहुत उम्मीद लगाए होंगे वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मन जो है वो अशांत और खिन्न और अचंभित रहेगा। कुछ अचंभित करने वाली घटनाएं इस सप्ताह हो सकती हैं। विवाह इत्यादि करने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कटुता और बहुत से लोगों के लिए विवाह में तेज टकराहट या विच्छेद तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस सप्ताह थोड़ा संभलना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इस सप्ताह दूर की यात्रा से लाभ, परिश्रम बहुत अधिक करने से लाभ, मेहनत बहुत करनी है तब जाकर के आपको लाभ जो है वो प्राप्त होगा। और भाग्यवश कुछ हानि होने का संकेत भी इस सप्ताह में बन रहा है। तो इसके लिए थोड़ा भगवान शिव की आराधना और हनुमान जी की पूजा जो है वो करते रहिए ताकि कुछ हानि ना हो। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस समय बड़ी सुख की अनुभूति है, आपको सुख की अच्छी अनुभूति है। धन की बचत जो है वो नहीं के बराबर है, सेविंग नहीं है, लेकिन आगमन धन का होता रहेगा। वाणी बड़ी प्रखर रहेगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा समय है। यहाँ इस समय यदि आप ज्ञान पिपासु हैं, शिक्षा के क्षेत्र से कहीं जुड़े हुए हैं या बौद्धिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। अध्ययन करें इस समय, कुछ नई उपलब्धियां हासिल करें, कहीं कुछ आपको आगे पढ़ना लिखना है तो उसके लिए काफ़ी बेहतर समय है। यह समय वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। पिता या पिता तुल्य लोगों से बहुत सुख की अनुभूति होगी और उनका सहयोग मिलेगा। कार्य व्यापार में लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। शत्रु जो है वो इस समय शत्रु भी आपसे प्रभावित होंगे, शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे, या हो सकता है कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आए कि जो लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं, जो लोग आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं या बहुत पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो भी आपसे इस समय मदद मांगने आए, वो भी आपसे सहयोग लें। इस प्रकार का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के समय बेहतर है। सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है आपके। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों की टेंडेंसी इस समय थोड़ा उद्विग्नता भरा समय इस समय रहने वाला है और सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अचानक सर में दर्द, सीने में समस्या, पेट से ऊपर का यानी चेस्ट से लेकर के मस्तिष्क तक के हिस्से में आपको जो है वो कष्ट का योग दिखाई पड़ रहा है, शारीरिक कष्ट का योग दिखाई पड़ रहा है। मन थोड़ा अशांत रहेगा, विचार जो है वो स्थिर नहीं रहेंगे। युक्ति बल बहुत होगा, दिमाग बहुत लगाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट मिलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब खूब सोचेंगे, बहुत प्लानिंग करेंगे, बहुत सी चीज़ों को जो है वो क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें सफलता मिले इसमें संदेह है। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए, प्रतियोगिता के क्षेत्र के लिए, कहीं बौद्धिक क्रियाकलाप हो उसके लिए थोड़ी बाधा के साथ सफलता। हालांकि लग्न में जबरदस्त ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब दिमाग खूब चलेगा और एक साथ एक से अधिक योजनाएं बनाएंगे, कई चीज़ों पर एक साथ काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें सफलता जो है मिले वो संदेहास्पद है। ऐन वक्त पे कुछ बाधा का योग बन रहा है। इसे कहते हैं सब कुछ रहते हुए भी चीज़ें हासिल नहीं हो पा रही, इस तरह का योग है। महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी आपकी। सुदूर से लाभ है, यात्राओं से लाभ है, स्थान परिवर्तन से लगभग निश्चित लाभ का योग बन रहा है। तो अगर किसी के सामने ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है कि वो कोई लाभ ले सकें, कहीं पदोन्नति या ट्रांसफ़र से कहीं कुछ योग बन रहा है, तो बिल्कुल लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। विदेशी यात्राओं के लिए काफ़ी लाभकारी समय है। और इसके साथ साथ भूमि भवन इत्यादि में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय, प्रॉपर्टी समय खरीदेंगे तो उससे काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। बहुत से लोग निवेश कर भी सकते हैं इस समय। करीबी लोगों का सहयोग, विशेष करके बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। और लेकिन पिता के साथ ज़बरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग भी दिखाई दे रहा है। विवाह, शादी, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है, गलत निर्णय हो सकता है, इसलिए बचने की सलाह है इस सप्ताह। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा यह समय जो है वो नकारात्मक है। आय जो है वो व्यय करके आएगी, खर्च करेंगे तब कुछ आय होगी और रेशियो में उतनी नहीं होगी जितना आपने खर्च किया हुआ है। तो व्यय करके आय का योग बन रहा है।
अब हो सकता है धन, कई बार तो आजकल देख रहा हूँ, सुनने में आता है कि सैलरी टाइम पर आए उसके भी लोगों को लिए दक्षिणा चढ़ानी पड़ रही है कई जगह। तो पता नहीं अब किस तरह का सिचुएशन आपके साथ सामने है, लेकिन मुझे लग रहा है व्यय करके आय का योग बनता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। हाँ, आय होती रहेगी, आय में स्थिरता है। बचत का योग जो है काफ़ी कमज़ोर है। किसी करीबी व्यक्ति से मन बहुत अप्रसन्न होगा। कहीं अचानक वैचारिक मतभेद या तेज विवाद इस सप्ताह हो सकता है और मन बहुत दुखी हो जाएगा। माने कहीं कहीं किसी से झटका लग सकता है, किसी करीबी व्यक्ति से आपके लिए। हालांकि उसके बाद संभलने का योग है। आपके खुद का पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर किसी से वाद विवाद का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा संभल के रहना। अचानक बहुत उतार और चढ़ाव का योग बना हुआ है, अप डाउन का योग बना हुआ है, तो थोड़ा जो है वो संतुलित रख करके अपने आप को चलिए। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, इसलिए आपको उससे बचने की सलाह दी जा रही है। प्रेम संबंध में कठिनाई, वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है, इसलिए विवाह इत्यादि को फिक्स ना करें इस समय, विशेष करके इस सप्ताह तो बिल्कुल ही नहीं। और किसी किसी को होते होते भी उसमें रुकावट आने का योग जो है ये सप्ताह बना सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय थोड़ा अनुकूल है। भाग्य जो है वो आपके लिए सहयोगी होगी। शिक्षा और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी थोड़ा सहयोगी समय जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए काफ़ी बेहतर समय दिखाई दे रहा है इस समय। परिश्रम का अच्छा परिणाम, आय में स्थिरता और कुछ ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, या इस समय जो काम प्रारंभ आप करेंगे वो काफ़ी, अगर कुंडली खराब नहीं है या कोई बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो इस समय जो कार्य प्रारंभ करें वो बड़ी ऊंचाई पर ले जाने का योग दिखा रहा है। तो बड़ा धन के लिए ज़बरदस्त समय यह बना हुआ है। कार्य व्यापार से लाभ, जीवन साथी के साथ जो है वो अगर कोई कार्य व्यापार करते हैं तो वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं सहयोग मिलेगा, जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण जो है आपकी उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा कठिनाई हो सकता है, वहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन वाणी बड़ी प्रखर रहेगी। किसी विशेष विषय में योग्यता की प्राप्त करने के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग जो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, उनको चाहिए कि सप्ताह जरूर प्रयास प्रारंभ करें वो, और विशेष करके सप्ताह के प्रथम भाग में, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अधिक से अधिक बृहस्पतिवार तक जो है वो प्रयास करें। इसके लिए बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत आगे आप जा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बनेगा और किसी मनोअनुकूल व्यक्ति से सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे कार्य व्यापार में वृद्धि हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति से कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, और इस समय आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इस समय आपसे कोई वाद विवाद होगा तो वह आप उस पर बहुत हावी होंगे। कर्ज चुका सकते हैं, पुराना कोई कर्ज है तो उसको चुकाने का भी योग इस समय बन रहा है। जो लोग विवाह इत्यादि बंधन में पड़ना चाहते हैं या प्रेम संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। निर्णय आपका गलत नहीं होगा, बल्कि यह निर्णय सही होगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।